There's a saying that says there's never a bad son or daughter, it's always a bad parent. You will screw up as a parent. You may be the best person in the world, the most wonderful person, the most loving parent, but you still will screw up. या तो इंजीनियर बना या डॉक्टर बना, उससे भी गए गुजरे हो तो सीए बना, और उससे भी बेकार हो तो फिर ऐसे ग्रेजुएशन कर लो और फिर सेल्स में घुस जाओ. I see my relatives putting up pressure on their child. नहीं 5 बजे घर पे आ जाना है, 5:30 बजे होली नहीं खेलनी है, कॉलेज से आधे घंटे के अंदर अंदर घर आ जाना. Once this thing starts to happen, people become more rebellious. Your son is not you or your daughter is not you. So what you went through is different from what your son or daughter will go through. And I will say to every parent is that your child has a better parent than you had. पापा कहते हैं बेटा मेरा नाम करेगा, भैया बेटा तुम्हारा नाम क्यों करेगा, वो अपना नाम करेगा, तुम अपना नाम क्यों नहीं किए. पेरेंट्स की नजर में हल्की सी एक बायसनेस होती है. अगर दो भाई हैं या दोनों सिस्टर्स हैं, सो कुछ बायसनेस होगी फॉर मे बी द एल्डर वन और मे बी द यंगर वन. बड़ा भाई आ गया, बड़ा भाई अपना पढ़ाई छोड़ के नौकरी में घुस गया, वो नौकरी करता था, बाकी भाइयों को पढ़ाया, बहन की शादी दिलवाया, तो ही बिकम्स एक्चुअली द फादर फिगर. तो इफ ही इज ऑलरेडी अ फादर फिगर विद 4 सिबलिंग्स, उसके खुद का जो बेटा होगा उसको कितना टाइम दे पाएगा. पुअर चाइल्ड जो है बोलता है मेरा बाप तो दूसरे लोगों को बाप बन के घूम रहे हो, मेरा बाप तो है नहीं, तो देन ही विल लुक फॉर बाप टू फुलफिल दैट रोल व्हिच ही इज लुकिंग फॉर. वेलकम टू द पावर टॉक शो. Hi everyone, welcome to the Power Talk Show. As you all know कि पिछले कुछ टाइम से हम बहुत अलग अलग डायनामिक्स के लोगों को अपने पॉडकास्ट पे लेके आ रहे हैं, जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट इश्यूज. व्हेन वी टॉक अबाउट आज की जनरेशन और मे बी जिस एज ग्रुप में हम लोग हैं, तो आइडियली हमारे पास बहुत सारे इश्यूज रहते हैं. हम अपने बिहेवियर्स को बहुत बेसिकली क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपनी जॉब को क्रिटिसाइज़ करते हैं. हम अपनी कुछ हैबिट से परेशान है. किसी को इंसोम्निया है, किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को हाइपरटेंशन है. एंड द थिंग इज़ आई ऑलवेज ऑब्जर्व दोज पीपल एंड ट्राई टू गेट टू नो कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है एंड व्हाट आर द फाउंडेशंस बिहाइंड इट. फॉर्चुनेटली वी हैव अ सेगमेंट दैट कवर्स these particular subjects in a single umbrella and that is called NLP. So today आज हमारे साथ हैं एक NLP practitioner, एक behavior decoder who is a retired officer from Indian Army and I welcome Colonel Sudeep sir. Thank you Rahul. Thank you very much sir for being a part of our show. Thank you for having me. Yeah. Sir, let's start with religion. आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत रिलीजन चल रहा है. सो बेसिकली इफ आई गो टू दिस एंशिएंट विजडम, तो हिंदू रिलीजन में हम बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 चीज़ों को बताते हैं कि दे आर द रीजन फॉर अ डाउनफॉल ऑफ एनी पर्टिकुलर ह्यूमन. इट कैन बी द प्रोबेबल रीजन. एज एन NLP प्रैक्टिशनर, हाउ डू यू कोइंसाइड विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि यस, ये 5 चीज़ें आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ समवंस डाउनफॉल, समवंस इश्यूज या समवंस चैलेंजेस? Okay, so how NLP differs from traditional psychology is, although NLP was born from traditional psychology, so what they did was they met with the top therapists at that time और उनको मॉडल किया, उनको पता किया कि वो कैसे अपना काम करते हैं. राइट. एंड उनका जब वो निचोड़ निकाला जैसे 3-4 लोगों का, उनको पता चला कि एवरीबॉडी इज एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग एंड दैट्स व्हाट दे कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ मैजिक. ओके. राइट. एंड दैट्स द फर्स्ट बुक ऑफ NLP. NLP sees what you are doing as not something wrong but what is right. For example, if somebody is an alcoholic, it's not a problem, it's a solution to a problem. तो जब तक उसको कोई दूसरा सॉल्यूशन आप नहीं दोगे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, you cannot stop him from drinking. Right. Because for him, drinking is solving a problem. For something. Right? So that's how NLP is different from psychotherapy or psychology, which sees that ये normal है, ये बंदा is not working at normal, so I have to get him back to normal. What NLP sees is ये बंदा इधर है, what is he getting by doing this? Okay. And then you give him something else, so automatically he'll move here. Sir, can you please give an example? Let's say alcohol का example लेते हैं. You are facing someone who's trying to get out of that alcohol addiction. ठीक है. तो मान लो एक बंदा है जो कि बोलता है मैं डेली
दारू पीता हूँ, राइट ठीक है. So we'll ask him that, भैया, just before you drink or you decide that I'm going to drink, what is the thought which comes to your head? Right? Is it that मैं बहुत स्ट्रेस हो गया, I need to relieve stress, और मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ठंडा होना है, या कि बहुत थक गया हूँ, कुछ मतलब अप होने के. तो is it to go up, to go down, to change focus? What is it? And then figure out what other way can he do that. For example, एक बंदा मान लो कि मुझे हाई होना है, I want a high, right? So how else can he get a high? तो उसको पूछे भाई तुमको what gives you a high? So he'll probably say watching sports. Okay. So instead of drinking, can he watch sports? So once he starts watching sports and getting the same high, he will not require alcoholism. Okay. But it's different for everybody. As we say that each person is a separate being. You cannot have a normal. What your normal is and what my normal is very different. Right. So trying to get everybody to be normal is the mistake that we create. Right. Sir, I totally agree to your point because this has happened with me, but in some other sense, right? People always say ki, like I've seen some content on social media saying ki the reason why alcoholics and drug addicts are drug addicts because they feel a sense of happiness without doing anything. So ideally, see, if I am getting, complimented, or maybe my boss is appraising me, yes, Kunal, you're doing a good job, and I'm feeling happy with it, I'll again do the same good job next day as well, and I'll keep on doing it for next 2-3 months. So I felt really, like this thing that I'm saying, ki drug addicts and alcoholists are, those sort of people because they want to feel happy without having any, efforts. So how true is it? See, if you see a child, they are naturally happy. Right. उसको ऐसे Without छोड़ any दो, reason. उसको, so our default state is happiness. Then the world happens to us. अब we are told कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा करो, वैसा करो, लोग क्या सोचेंगे. तो then we are taught that there is something wrong with us. कि अब बच्चा होगा, बोले क्या कैसे होते हैं बच्चे, ऑनेस्ट होते हैं बिल्कुल. वो किसी को बोलेंगे कि ये अंकल का नाक इतना लंबा क्यों है, कि ये आंटी इतनी मोटी क्यों है. तो then the mother will say कि ऐसे नहीं बोलते, how can you be so blunt? So when he is truthful, you say that he is blunt. So he thinks that there is something wrong with me. So वो लड़का या लड़की क्या करती है और करता है is that they try to suppress that. So they work opposite to that. That they feel that I'm afraid that I'm too blunt. Then they try to be extra nice. But वो originally तो honest है. Right. तो वो घूम फिर के ultimately वो 3-4 लेयर बन जाता है because of conditioning. So now you say that I want to be happy. If you ask people के तुमको what do you want? Most people will say I want to be happy. So some will say I want to be peaceful. But originally तो तुम हो ही वो. So like I'll come back to religion. What is the aim of religion? The aim of religion ultimately is to get you back to what you originally were. What is NLP? It is to get you back to your original. So whatever we do, ultimately everybody is saying the same thing just in a different way. Right. तो रिलीजन भी वही बोलता है, स्पिरिचुअलिटी भी वही बोलता है, एनएलपी भी वही बोलता है, साइकोलॉजी भी वही बोलता है. लोग इंस्टाग्राम रील्स देख के खुश हो जाते हैं. अल्टीमेटली व्हाई आर दे कीपिंग ऑन वॉचिंग रील्स? बोलते हैं मैं 10 मिनट था, मैं सोचा रील्स देखूंगा, फिर 2 घंटा हो गया, मैं पता चला नहीं चला कि 2 घंटा कैसे निकल गया. व्हाई इज दैट पर्सन डूइंग इट? Like scientifically people say कि वहाँ से डोपामिन रिलीज होता है. तो डोपामिन रिलीज क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज गिविंग देम हैप्पीनेस. And why is it giving this happiness? Because they are predicting something to happen and that is happening. तो आप जिस चीज को आप predict करते हो और वो आपको वो चीज होता है, you feel a sense of control. Right. As soon as you feel a sense of control, you say, I'm okay. Right. So ultimately, everybody is looking for peace and happiness. Unfortunately, it is all inside you. And most people are looking for it outside. Right. कि कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई बार में ढूंढ रहा है, कोई रिलेशनशिप में ढूंढ रहा है, कोई कहीं और ढूंढ रहा है.
राइट। सर, जो सप्रेशन ऑफ थॉट्स वाला आपने अभी बताया कि एज अ किड इंटेंशनली अनइंटेंशनली ही पेरेंट्स सप्रेशन ऑफ थॉट्स का एक कंसेप्ट हमारे शोल्डर पे या फिर किसी भी बच्चे के शोल्डर पे डाल देते हैं, एंड इट लीड्स टू द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एनी पर्टिकुलर चाइल्ड। करेक्ट। राइट। सो देयर इज अ सेइंग दैट सेज देयर इज नेवर अ बैड सन और डॉटर, इट्स ऑलवेज अ बैड पेरेंट। तो पेरेंटिंग इज परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन द प्लैनेट। ठीक है, बच्चा डजंट कम विद अ मैनुअल कि ये करो फिर ये करो फिर ये करो। तो इट इज ऑल बाय हिट एंड ट्रायल। राइट। यू डिसाइड कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरा बाप मेरे को पीटा था, तो मैं अपने बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। जी। सो यू गो 180 डिग्रीज ऑपोजिट। राइट। बट एवरीथिंग एल्स दैट हैपेंड व्हिच यू आर ओके विथ, that is also you're transferring to your child. So some of those patterns or socio-economic conditionings that you have and you're passing on to your child was perhaps created in 1526 when Babur invaded. So a lot of things that we do nowadays, जो आजकल का generation बोलता है क्या बकवास है, and sometimes they are right because we have learnt it, we have accepted it. But we've not actually thought के ये actually चाहिए कि नहीं चाहिए. For example, education is taking a huge swing now. Right. पहले हमारे टाइम पे तो ऐसे था कि या तो इंजीनियर बना या डॉक्टर बना, नहीं तो उससे भी गए गुजरे हो तो सीए बना, और उससे भी बेकार हो तो फिर ऐसे ग्रेजुएशन कर लो और फिर सेल्स में घुस जाओ. ठीक है, मतलब दिस वाज अ हायरार्की सेट इन आवर माइंड्स. बिल्कुल. Whether it is true or not is a separate question. उसके बाद the next generation, then this IT boom came, right? Informational technology boomed and then everybody got into coding, ये वो. अभी तो there are so many different fields that one can go into. Definitely. It is mind-boggling कि ऐसा भी चीज होता है. Correct. And if you find that people who are successful, most of them are college dropouts. So formal education की बात ही नहीं है फिर अभी तो. So the question is that, is formal education required at all? Right? There are pros and cons to both, right? However, the person whose life it is has to decide. And they have to figure out what they want to do. Correct. तो जैसे मतलब आप IT में हो, right? आप IT का काम करते हो, but now you've become a podcast host because that makes you feel happy. That makes Definitely. that makes you learn more. You get much more knowledge. As a human being, you're evolving through this. Yes. So given a choice, if this is if this can pay for your lifestyle, would you continue here or would you leave IT? It's a question that you have to think about, right? Correct. So podcast can be a livelihood. When I was growing up, if somebody had said तुम talk show host बनो और livelihood बनेगा, 2 थप्पड़ पड़ता मेरे को. ठीक है, तो it's times have changed, so parenting also has to change. Right. And one more thing which we keep telling people is that you will screw up as a parent. The question is how much. So you may be the best person in the world, the most wonderful person, the most loving parent, but you still will screw up. That's how humans are. You left me speechless. Sir, I'll take some examples. Like इसी parenting के ऊपर बात करते हैं. Like I've been a kind of a son to my parents who is अपनी मनमर्जी का मालिक. As in my parents didn't even said any time, any day कि कुणाल ये कर, ये नहीं करना, इसमें जाना है, उसमें नहीं जाना, इस जॉब को पकड़ना है, ये एग्जाम देना है. Never ever happened. Zero. And I think that whatever I am, like जिस भी level पे I am at right now, maybe it's medium, low, high, जो भी है, it's quite subjective, gray zone है उसमें. Let's not dig deep into it. But I'm feeling very happy with whatever I have done till now. And I see my relatives, putting a pressure on their child कि नहीं 5 बजे घर पे आ जाना है, 5:30 बजे होली नहीं खेलनी है, होली खेल के 11 बजे तक आ जाना है यहाँ पे, पैसा तो मेरे को हिसाब दो, 2 रुपए कहाँ चला गया. पैसे का हिसाब तो चलो ठीक है, वो थोड़ा मैंने ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, बट बेसिक चीजें, कॉलेज से आधे घंटे के अंदर अंदर घर आ जाना. एंड आई फील दैट वंस दिस थिंग स्टार्ट्स टू हैपन, पीपल बिकम मोर रिबेलस. That's what I've seen.
वही बात है, जितना प्रेशर डालोगे उतना प्रेशर वापस आएगा. जी. ठीक है. So the one thing that you have said that my parents did not give me complete freedom. Yes. Right? They gave me complete freedom. They gave you Yeah, complete yeah. freedom. Sometimes even that is not good. Yeah. Sometimes the child needs some guidance. I'm just saying, ठीक है. तो it is personality to personality dependent. Right. तो हर एक इंसान को जैसे because you got that freedom you could flourish. There was some person, a different person, if given that freedom, would not know what to do. They're waiting के अभी जाना किस तरफ है, right? A lot of people reach out to us on Instagram, on LinkedIn, on even through other people that we know, that we want to know which direction to go in. मतलब that is a problem which a lot of people are facing. That they don't know which direction to go in. And that is coming either because they have too much of freedom, or they are being pushed into a direction that they don't want to go to. Right. So उनको पता है कि उनको क्या नहीं चाहिए. Because all their life they say मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए. उसको बोलो तुमको चाहिए क्या, तो फिर वो अब्बा डब्बा जब्बा करेगा कि मुझे पता है मुझे नहीं क्या चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे चाहिए क्या. अभी unless you know where you're going, how will you reach there? But is it really required to know where you want to go? Which direction at least you should know. Yes. कि आपको अगर फरीदाबाद से निकल के राइट साइड में जाना है या लेफ्ट साइड में जाना है, तो it will depend on whether you want to go to Delhi or you want to go to Noida. Correct. तो वो तो पता होना चाहिए. उधर जाके क्या करोगे, maybe that's a separate a different decision or something that will come up later. But the basic direction you should know ना. Right. कि आपको अगर आईटी फील्ड में जाना है और बोलोगे मुझे कंप्यूटर अच्छा नहीं लगता, फिर तो मतलब गड़बड़ है भाई. Sir, what are the top 5 habits, or maybe you can say improvisation, that you would give to a parent right now whose kids are 9 years, 10 years old? That your son is not you, or your daughter is not you. So what you went through is different from what your son or daughter will go through. And I will say to every parent is that your child has a better parent than you had. Sir, what does it mean and why did you say so? It means that everybody is working as per their understanding, their knowledge, their experiences. Okay? And definitely what I know today at my age, or let us say what I knew when I was your age, you know much more than that. Right, I agree. Because information, is available much more easily now than it was when I was growing up. So with more information, you can make better decisions. And since you are more knowledgeable, your decisions technically should be better than mine. Right. But sir, with more information, we get more confusions as well sometimes. And that is the reason why there has to be dialogue between different generations. We have to pass on our learnings to you. You have to pass on your learnings to the next generation. They have to pass on their learnings to the next generation. So Gregory Bateson was one thinker who I really like. And he had said that, no, not Gregory Bateson, this was Alfred Korzybski. He said that plants are planted, animals are animated. So plants are called chemical binders, which they take energy from the sun and make cellulose, which is the basic structure of all living beings. हम भी cellulose खा के ही बनाते हैं हम कुछ, right, in our body. Animals are space binders. They move from one place to another, and by that they are linking the two spaces together. Human beings are time binders. So what we know today is based on somebody else's experiences long time back. Right. For example, Aristotle said that we should not write down anything. It should all be passed through word of mouth. By writing down things, we tend to lose them. We tend to lose the
interpretations. अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे किसी के साथ and they question us, they get a much more better understanding than what they get when they read something. Definitely. And how do we know this? We know this because Plato wrote it down. So there is an irony everywhere. Coming to the previous question, 2 advices आपने दे दी. Now the remaining 3. It's very important for a parent to figure out what your child's strength is. And it is your job to thereafter guide that child towards their strength and not towards their weaknesses. The problem is that, पापा कहते हैं बेटा मेरा नाम करेगा. भैया बेटा तुम्हारा नाम क्यों करेगा, वो अपना नाम करेगा, तुम अपना नाम क्यों नहीं किए. प्रॉब्लम यही है कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक है, मेरा बेटा को उसको ऐसे लट मारूंगा साले को डॉक्टर बना के ही छोड़ूंगा. वो बनना चाहता है डांसर. अभी वो कितना दिन डॉक्टर बनेगा, थोड़ी देर बाद वो बगावत करेगा, घर से भागेगा. ठीक है, तो लेट देम लिव देयर ड्रीम्स. इफ यू हैव लिव्ड योर ड्रीम्स, गुड. इफ यू हैवंट, जस्ट टू बैड. This reminds me of a very good thing that one of my friend told me. So his sister lives in Japan. And जो kindergarten concept है, it came from Japan. तो kindergarten में what happens is कि ऐसे बहुत बड़ा रूम होगा, उसमें टीवी होता है, माउस होता है, गिटार होगा, लाइट्स होंगे, ट्राइपॉड होगा, स्पोर्ट्स होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी. एंड दे टेल द किड कि फील फ्री और एकदम बी योर सेल्फ, छोटा बच्चे को. एंड व्हाट हैपेंड इज कि उसका जो नेफ्यू था, मतलब आई मीन जो उसका भांजा था, सो ही वेंट ऑन ए कॉन्गो एंड ठप 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 करा उसने. ही वाज जस्ट 4 or 4.5 years old उस टाइम पे. His sister realized कि आई थिंक देयर समथिंग पास्ट कर्मा जो इसको कॉन्गो की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो लेट्स डू वन थिंग, इसको कॉन्गो की क्लासेस दिलवाते हैं. एंड आई गेस जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो ही प्लेड कॉन्गो एक उसमें. अच्छा, गुड. या तो द क्वेश्चन इज दैट डज ही लाइक टू प्ले द कॉन्गो नाउ? I don't know now. तो ये भी, this is one more thing for parents. Just because a child likes something, they might grow out of it after a while. So they should have the freedom to do what they want. Right. However, they should not shirk responsibility. अगर वो कर रहा है तो वो पूरा करे. ऐसे नहीं कि तो मैं तो शौकिया तबलची हूँ और शाम को गाना गाता हूँ और सुबह भूल जाता हूँ. हाँ, वो नहीं. तो अगर करना है तो ढंग से करो पूरा. जी, राइट. एंड द लास्ट एडवाइस, spend time with your child as much as you can. Right. Because somebody intelligent was telling me today कि मौत OTP देके नहीं आता. सही बात है. So anytime you can go, so enjoy the time that you have here. Correct. सर हम बैक ट्रेस करते हैं एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड पे. एक ना बहुत बेसिक टर्म है, लड़कों को बोलते हैं माँ का लाडला एंड मामास बॉय. मामास डॉटर कभी नहीं बोला गया, एग्जाम्पल सेट ही नहीं हुआ कभी भी. लड़कियों को बोलते हैं पापा की परी. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन अ डिसग्रेसफुल वे, बट दिस इज द थिंग वी एड्रेस, स्पॉइल्ड son and daughter. But I sometimes feel कि yes, parents की नज़र में हल्की सी एक biasness होती है. As in, अगर 2 भाई हैं या दोनों sisters हैं, so कुछ biasness होगी for any particular, maybe the elder one or maybe the younger one. 100% होगा. Right. कोई मानेगा नहीं, but होगा पक्का. Right. And maybe अगर biasness younger one के लिए है, the elder one would feel little bit of off अपने छोटे भाई से या बहन से. सर ये चीज बेसिकली इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब जो आपको मे बी 24-25 में दिखेंगे उस पर्टिकुलर चाइल्ड के नज़र में, जो उसने ऐसा कुछ इसको फील हुआ कॉन्टिन्यूसली ऐसा? देखो, if you go back to basic animal behavior, right? Siblings are rivals. Rivals? Yeah.
ठीक है, अगर दो लोग हैं, एक राजा होना है तो राइवल हो गए ना, whether they like it or not. It's just too bad. It's like that. Right? If you read the Bible, the first Adam के 2 बच्चे थे, Cain and Abel. एक दूसरे को मार दिया. Right? You see any mythological story, ultimately it is the brother and brother will fight. Except Ramayana. Even Ramayana, if you see, there are Vibhishan and Ravan fought. Right? Bali and Sugriv fought. Correct. It's all Kaurav and Pandavas. Yeah, it's always there. It's the shit. It's nature. These are the laws of nature. You cannot go away from the laws of nature. Our first relationship is with our mother. Yes. Right? Because she carries us for 9 months in her womb. We move from nothing to a human being inside the fetus. Right. And what keeps us there is the heartbeat, the same blood, the same neurotransmitters, the same hormones. Correct. Right? When we come out, we are breastfed. So the milk from the mother. So the basic relationship is between a mother and a child. So that basic relationship will always remain throughout our lives. Why do boyfriends and girlfriends call each other baby? It's one is playing the role of a mother, one is playing the role of the child. Or father and daughter. Either way. Correct. Right? कि मेरे बाबू ने खाना खाया. Right? बाबू छोटे बच्चों को बोलते हैं. बाबू छोटे बच्चों को बोलते हैं. Right. So you're making again that mother-child relationship. Right? मेरे बाबू ने खाना खाया कि खाना is nourishment. Right. So you are asking that person के have you got the nourishment? नहीं तो मैं आके खाना खिलाता हूँ. Right. As in motherly, fatherly figure. Correct. So we have to understand that this is basic animal tendency, which even you may be the most evolved human being on earth, you will still work as per that. These are hardwired things. Correct. Right? So answering your question is there will be a natural affinity between a mother and a child because of the different sex. Right. There will be an affinity between a father and a daughter because of different sex. I'm not talking in terms of sexual terms. I'm talking because a father and a daughter, one man, one moment completes feminine and masculine. Yes. Yeah. Mother and son. That it is natural. That will happen. Right. A father will always get along better with their daughter. Mother will always get along better with their son. Right. Sir, in one of your reels, you said कि experimental child. नहीं यार, see, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आई गेस हमें पता थी बट वो लिंक अप अभी हो रही हैं एज इन भाई भाई वाली चीजें. वो एग्जाम्पल दैट इज क्रिएटिंग सम डिफरेंट इमोशंस की. हाँ, बात तो सच है, इसमें कोई गलत नहीं है कुछ भी. वो जो एल्डर सन वाली आपने बात बताई थी कि एल्डर जो भी सिबलिंग होता है, राइट, एंड दे if they are suppressed continuously, then the younger one has to take over. सर उसका पीछे का फाउंडेशन या फिर उसका जो पीछे का एक आर्किटेक्चर है वो क्यों होता है? यंगर जो सिबलिंग है, why does he become that person who is taking care of everything in the family? Okay, first of all let me say that this doesn't happen all the time. Yeah. Okay. नहीं, for the specific cases जहाँ पे होता है, and what are those cases? Yeah. Okay, so for example there is something called a family hierarchy. Right? तो parents हुए, उसके बच्चे हुए. Now if we go one step up, तो father भी, he is also a son, mother is also a daughter. Now if father is the older child, okay, so father has a certain expectation, his father had a certain expectation from him, he will have the same expectation from his elder child. So this is now becoming a stronger direction of thinking for the father now. That he expects कि भैया मैंने तो मेरे अपने छोटे भाइयों को बड़ा किया, और पहले होता था काफी, you know, especially if you think if you read about or talk about what happens during partition, you know, there was 5-6 siblings. पहले you know बड़े होते थे families. तो बड़ा भाई आ गया, बड़ा भाई अपना पढ़ाई छोड़ के नौकरी में घुस गया,
बिकॉज वो नौकरी करता था, वो उसने बाकी भाइयों को पढ़ाया या Correct. बहन की शादी दिलवाया, राइट? सो ही बिकम्स एक्चुअली द फादर फिगर. तो इफ ही इज ऑलरेडी अ फादर फिगर विद 4 सिबलिंग्स जिनके वो बाप बन चुका है, उसका खुद का जो बेटा होगा उसको कितना टाइम दे पाएगा? वो तो छठा नंबर पे आ गया ना. बिल्कुल. तो नाउ दैट पुअर चाइल्ड जो है बोलता है मेरा बाप तो दूसरे लोगों को बाप बन के घूम रहे हो, मेरा बाप तो है ही नहीं. तो देन ही विल लुक फॉर बाप somebody else to be his father to fulfill that role which he is looking for. Right. तो नाउ बाय दैट टाइम वो सबके शादी हो गया तो बाप भी फ्री हो गया. नाउ छोटा बच्चा आ गया तो छोटा बच्चा को फादर इज गिविंग फुल अटेंशन. सो देन Correct. बड़ा बच्चा इज सेइंग दैट मेरे टाइम पे तो थे नहीं साला, इसके टाइम पे तुम आ गए. तो सबसे बड़ा बदमाश कौन? छोटा भाई. सब कुछ मिल गया इसको. फ्री में मिल रहा है सब. छोटा भाई बोल रहा है मेरे को तो ओरिजिनल कोई कपड़े है ही नहीं साला, सब तुम्हारे हैंड मी डाउन मिला है. सारे नए नए कपड़े तुम्हारे, सारे पुराने कपड़े मेरे. ठीक है, तो उसको हमेशा नया कपड़े का शौक होगा. राइट. तो इट्स बेसिकली ऑल योर एक्सपीरियंसेस. नाउ पीपल हु लिसन टू दिस पॉडकास्ट ऑफ यू बोलेंगे कि कैसे जनरलाइज कर रहा हूँ. मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग स्पेसिफिक इंस्टेंसेस कि ऐसा हो सकता है. राइट. तो हाउ डू वी फिगर आउट अ पर्सन व्हाई दे बिहेव द वे दे बिहेव is basically because of 3 things. The first thing is that what they consider safe. Safe. What they consider safe. For example, this studio, the person who owns this studio, they are comfortable with music. उसको म्यूजिक से निकाल के कहीं और पटक दो, they'll feel unsafe. They'll not know what to do. उनको वापस म्यूजिक कोई दूसरे जगह में डाल दो, they'll say हाँ ये तो मैं ठीक हूँ अभी, I'm good. Right? The second thing is need. What is your specific need at this point in time? So at one point in time, your need may be certainty. Okay, I want everything to go at clockwise. So I will want to get into a job. Or my need is I've had too much of certainty. My father has said, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, 5 बजे तक वापस आ जाओ, 2 पैसे का हिसाब दो. तो बोलेगा मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए, तो स्टॉक मार्केट में जाके खेलेगा. ठीक है, तो वो रिस्क लेगा. तो ही विल इंडल्ज इन रिस्की बिहेवियर. और बोलेगा किसी को चाहिए कि माई नीड इज सिग्निफिकेंस, तो फिर वो बोलेगा कि भैया मुझे तो एक्टर बनना है. तो बोलेगा तुमको एक्टिंग तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो एक्टर बनूंगा, मैं तो आई वांट टू गो एंड अटेंड दिस वर्कशॉप विच इज बीइंग कैरिड आउट बाय बैरी जॉन. वो कितने का है? बोलते 3 लाख का है. वो 3 लाख तो है नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो एक्टर ही बनना है. चाहे उधर जाके 2 दिन बाद पता चले ये तो बकवास है, मुझे नहीं करना, अलग बात है. बट एट दैट पॉइंट इन टाइम हिज नीड इज सिग्निफिकेंस. So first is safety, second is the need. The third is convenience. Human beings are basically lazy. We will do the least that we have to do to get what we want. आपने देखे होगा पार्क बना हुआ होगा. After that new park has been inaugurated with lovely grass, थोड़ी देर बाद वो बीच में ना पगडंडी बन जाएगी. लोग बीच में से चलेंगे, वो साइड से नहीं चलेंगे, क्योंकि that is a shortcut. We are always looking for shortcuts. Why are we looking for shortcuts? Because the brain is energy efficient. It will only expend that much energy which is absolutely needed. कि कोई अगर मुंह खोल के खाना ठूस दे और हजम भी करवा दे तो हम खुश हैं. ठीक है, हिलने के लिए खुश नहीं है लोग. सर फॉर एग्जांपल ये जो अब आजकल एप्लीकेशंस चल रही है, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ सेंस ऑफ कन्वीनियंस for the end user. Yes. But I think it's still giving you some convenience and making you weak as well. Of course it is. Because I've seen people जो second floor से ground floor पे नहीं जाते, because नीचे जाके चीनी लेनी है but नहीं ब्लिंकिट कर लेंगे. हाँ. शाम को स्मोक करने चले जाएंगे. नहीं, शाम को स्मोक करने चलेंगे क्योंकि बीबी मारेगी नहीं तो घर में स्मोक करेगा. तो वो सेफ्टी वाली बात आ जाती है. राइट. अब सर इसमें for example, like I'm a IT consultant and I'm telling you a real life story what happened with me few years back. I was enrolling for a course जिस industry के अंदर I'm working right now, right? So I bought up a course for data analytics and data science, machine learning. So I pursued it for some time. Interest था, knowledge भी पहले से थी, but एक advanced level पे jump करना था. But I quit it.
क्विट इट एज इन कि मैंने बोला रिकॉर्डेड लेक्चर से आई सी इट सम टाइम लेटर. वो सम टाइम लेटर 1 साल बाद हो गया. 1 साल तक वो सम टाइम लेटर नहीं आया. अब नाउ आई नीडेड दैट कोर्स. इट वाज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में भी से इन विच आई वांट टू वर्क. एंड वो मेरे लिए सेफ्टी भी थी एज इन कि बिकॉज मेरे को जॉब सिक्योरिटी में या फिर मेरे को जॉब में एक गुड हाइक मिल जाएगा. Why did I quit it at first place as per you? Okay. And quit it like for a long time as in कि मतलब करता हूँ नहीं, कल कर लूँगा कोई बात नहीं, परसों कर लूँगा कोई बात नहीं. ये जो procrastination था. So procrastination 2 reasons के लिए होता है. एक है the pain of doing that work. Okay. For example, let's talk about let's say working out. कि मुझे डेली 50 पुशअप मारना है, 25 पुशअप मारना है, जो भी है, टेक अ नंबर. तो जो पहला पुशअप नीचे बैठ के पहला ये जो करना है ना, उसमें बहुत दर्द होगा यार. तो दैट द पेन इन डूइंग द वर्क, यू आर थिंकिंग ऑफ दैट. यू आर नॉट थिंकिंग दैट जब 50 करके खड़ा हो जाऊंगा ना तो क्योंकि कि मेरा मसल फुला हुआ है तो बहुत अच्छा लगेगा. यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द आउटकम, यू आर फोकसिंग ऑन द पेन, राइट. द सेकेंड रीजन इज दैट मे बी आई वोंट बी एबल टू डू इट. मे बी मैं अपने आप को फन्ने का समझता हूँ, व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट थिंग मेरी फटेगी. तो फिर मैं आई विल नो लॉन्गर थिंक दैट आई एम फन्ने खान. आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट इमेज ऑफ माइन इन माई हेड. आई वांट टू रिमेन फन्ने खान. Sir, is it a good thing or not? Because this thing you are saying कि I want to remain a फन्ने का in my image, in my brain only. इट्स नॉट गुड बिकॉज तुम यू आर फूलिंग योरसेल्फ. Yeah. तुम हो नहीं फन्ने का, तुम समझते कि नहीं मैं तो फन्ने का हूँ भैया. अगर मैं कर लेता तो मैं ऐसे कर लेता. सॉरी, अनलेस यू डू इट योरसेल्फ, Don't speak up. यू हैवंट डन इट. Yeah. ठीक है कि मैं तो गाड़ी चला लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गाड़ी बैठा है कभी सीट पे ना, सीट पे बैठने की जरूरत क्या, मैं चला लूंगा. Right. Got it. So I think my case was the pain. Even like I used to play sports, gym में भी करता था before COVID. So I've paid 3 to 4 times for a gym membership. 3 months के membership. It's basically because you are and नहीं ज्वाइन करा because I was thinking about the lactic जो पैर में हाथ पे जम जाएगा 1 हफ्ते तक, body pain होगा. So you're focusing on the pain. Right. So what you need to watch out for is not to focus on how it will feel during the work, but what you will get after the work is done. Correct. As soon as you start focusing on the future, it'll help you. Got it. Yeah. Sir, this is a question for one of my friends, known whatever. He or she is in a relationship, and that person knows that whomever he's dating or she is dating, he's into some another girl as well. Right? They have confronted everything. They know that this guy is fooling around. He's not ready to get married to him or her. This guy, he's not spending time. He's not coming to meet. He's not giving this guy or girl anything that a person needs from a relationship perspective, right? So वो है क्यों फिर relationship? That's what I'm saying. But the thing is, this guy is still not, agreeing to the point. And what he or she says is, see, I'm 29 right now. My parents are asking me to get married. And if I'll go to Shaadi.com, I'm feeling guilty that I'm seeing some other guy or other girl. So वो एक देखो एक इकोनॉमिक्स का थ्योरी है. इट्स कॉल्ड sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy. मतलब मैंने एक चीज के ऊपर 10,000 रुपये डाला, राइट? वो हुआ नहीं, मैंने 10,000 और डाल दिया, फिर भी नहीं हुआ. मैंने 10,000 और डाल दिया, फिर भी नहीं हुआ. नाउ आई थिंक मैंने तो इसके ऊपर 30,000 डाल दिया, 5,000 और डाल देता हूँ. तो what people get stuck in is that sunk cost fallacy. They think that मैंने इतने साल इस रिलेशनशिप को दिया है, अभी कैसे छोड़ सकता हूँ? Right. शायद ये तो होप के चक्कर में वो फंसे रहते हैं. What they need to do is perhaps think that what are they getting out of it? Not focusing on what they are getting, but what they are getting out of it. If they are getting something, वो बैलेंस शीट अगर बना ले कि मैं ये दे रहा हूँ, मुझे ये मिल रहा है, अगर उधर नीलबटा सन्नाटा है तो भैया तुम घाटे का सौदा कर रहे हो. करेक्ट.
तो फिर थैंक यू वेरी मच, निकल लो, बहुत अच्छा लगा, आई हैव स्पेंट लवली फ्यू इयर्स, नाउ लेट अस मूव ऑन. Right. Sir, I read a book, that book I was talking about, Awaken the Giant Within. पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था. एंड ड्रिंकिंग का भी जो आपने बोला था ना कि ड्रिंक्स को आप बेसिकली रूट कॉज जानते हो या जो भी है, उसमें ये लिखा हुआ था कि टोनी रॉबिन्स व्हेन ही आस्क्ड हिज मदर कि मेरे को बियर पीनी है, तो ही वाज हैविंग प्लेजर जब वो अल्कोहल कंज्यूम करता था. तो एंड रीजन बीइंग ही सेड दिस थिंग कि मेरे को बियर पीनी है बिकॉज उसने अपने फादर को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए देखा था. एंड व्हाट जब उसने उसके लिए थोड़ा फंड्स के लिए मांगा अपनी मदर से कि मेरे को पैसे चाहिए, तो शी सेड कि नहीं, तुम्हें 5 बॉटल पीनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पापा 5 बॉटल पीते हैं, तुम एक नहीं पियोगे. तो उसने जब 5 बॉटल अल्कोहल कंज्यूम करी एंड देन ही वॉमिटेड, उसको अच्छा फील नहीं हुआ. एंड देन देयर आफ्टर ही नेवर टच्ड अल्कोहल. इज इट अ गुड रोड मैप कि अगर कुछ काम आपको छोड़ना है, कोई एडिक्शन छोड़नी है, तो डू एक्सेस ऑफ इट, ताकि बॉडी उसके बाद मनाही कर दे या माइंड मना कर दे. सी वैसे तो गोइंग बाय योर लॉजिक तो सबको ड्रग्स भी लेना चाहिए. तो ऐसा तो नहीं है ना. तो इट इज अप टू यू टू ड्रॉ अ लाइन कि कहाँ व्हाट इज ओके विथ यू, व्हाट इज नॉट ओके विथ यू. राइट. तो in my mother tongue Bengali is there's a saying कि क्यों देखे शेखे क्यों ठेके शेखे. मतलब कोई देख के सीखता है, कोई खुद ठोकर खा के सीखता है. So it is up to you. It is best to learn from somebody else's experience than yours. Right. It's the most intelligent thing to do, to learn from others' experiences. And that is why you know what we were talking about earlier. Will Smith had said that, you know, running and reading. When you're reading, you're actually learning from somebody else's experience. Correct. So you don't have to make the same mistakes that they did. अगर तुम वही mistakes कर रहे हो तो फिर क्या फायदा होगा? So there are 2 methodologies as per psychology to address any issue. So one is called systemic desensitization. मतलब धीरे धीरे चेंज करते रहो. Right? For this addiction thing. For anything to change. Okay. राइट कि मैं वॉक नहीं करना चाहता हूँ. राइट. बोला तू एक काम कर, तू 1 किलोमीटर चल के आ. नेक्स्ट डे बोला तू 2 किलोमीटर चल रहा. तो यूर सिस्टमेटिकली यू आर चेंजिंग थिंग्स धीरे धीरे. और दूसरा तरीका है फ्लडिंग, कि पहले उसको साले को भगा दो बिल्कुल एकदम 10 किलोमीटर, कि आज मैराथन हो रहा है, मतलब 10 किलोमीटर रन हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्थ डे और वट एवर डे, तो भागो. तो वो भाग भूग के मर जाएगा. once he finishes, either he will say that अरे ये तो बहुत मजा आया, और वो अपना मेडल सबको दिखाते जाएगा, फेसबुक में पोस्ट करेगा, इंस्टाग्राम में पोस्ट करेगा, चैंपियन आई किल्ड 10 किलोमीटर्स करेगा, then he'll get into running. Right. So depending on how you are, whether systemic desensitization works for you or flooding works for you, you will have to choose what to do. Right. I'll give you a live investigation अभी. ठीक है. तो there's a question from one of my friends again. He sometimes feels that nobody truly gets him. Why is it the case? What patterns in his thought process create such an outcome always? Like it's always like friends, family, पापा, मम्मी, दोस्त, यार, चाची, ताऊ, सब. तो what I feel is कि हर इंसान गलत नहीं हो सकता. There's something wrong with me. 5 लोग गलत बोल रहे हैं मेरे को, तो आई थिंक मैंने भी कुछ गलत करा ही होगा. सो व्हाट अबाउट दिस गाय? See, I don't have enough information to make a connection, but perhaps I think that he's not communicating enough and he's expecting people to understand. Right. कि तुम मुझे अगर प्यार करते हो, तुमको पता होना चाहिए कि मैं छोला भटूरा खाना चाहता हूँ. भाई ऐसे होता नहीं है. मतलब तुम जितना भी प्यार करो, आई कैन नॉट रीड योर माइंड. जैसे गर्लफ्रेंड बोले तुम्हें पता नहीं मैं नाराज हूँ. हाँ. ठीक है, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुमको ये नहीं पता कि हुआ है ना. राइट. So a lot of people want others to know what they are thinking. Okay, there is a movie called, क्या नाम था, जेनिफर एनिस्टन एंड का मूवी था. उसमें she says that I want you to do the dishes.
मतलब मैं चाहता हूं कि तुम चाहो चाहो। कि मैं ये बर्तन साफ करूं। तो ऐसा ही है कि वी वांट पीपल टू बी एबल टू रीड आवर माइंड्स एंड टेल अस व्हाट वी वांट। कि मैं मांगूंगा नहीं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि अभी मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो तुम खुद जाके आइसक्रीम लेके आओगे, मुझे दोगे। तो प्रॉब्लम आई थिंक with your friend is that he is expecting other people to understand him without him articulating what he actually wants. Right. And why he is not doing it? Because in the past when he's asked for it, the answer has been no. Oh, right. So if you ask for it, 50% chance that you'll get it. या तो yes होगा या तो no होगा. Correct. But if you don't ask for it, 100% chance that you won't get it. So the question is, do you want 50% or do you want 100%? Right. तो उसको basically बोलो that he has to open up more and ask for things that he wants. Right. Crisp and clearly. He has to ask for it. Yeah. Because if he doesn't ask for it, he won't get it. Right. सर एक ना स्टिग्मा बन रखा है, लाइक आई एम, एक तरफ मेल्स हैं एक तरफ फीमेल्स हैं. फीमेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर वोकल अबाउट एवरीथिंग व्हाटएवर दे आर फीलिंग. ऐसा कुछ नहीं है. लाइक ये स्टिग्मा बना हुआ है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सिमिलरली मेल के लिए बोलते हैं कि दे डू नॉट टॉक, मैन डोंट स्पीक. जो लड़के बात करके वोकल होकर कुछ बताते हैं उनको हम बोलते हैं क्या लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है. एंड जो लड़कियां अगर ज़्यादा वोकल हो जाती है अपनी चीज़ों को लेकर, तो हम बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, मुझे पता है. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ नॉट बीइंग वोकल अबाउट योर फीलिंग्स एंड व्हाटएवर यू हैव फेल्ट सो फार विद रिस्पेक्ट टू एक सर्टेन सेट ऑफ ग्रुप के अंदर, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वो लेटर डाउन द लाइन जब 30-35 की एज में आते हैं, तो वो एडवर्स इफेक्ट्स क्या हमें बेसिकली कैसा आदमी बनाता है, आउटकम्स क्या क्या. It's like अपने कमरे में अगर तुम कचरा इकट्ठे करते रहोगे 10 साल तक, अगर कचरा इकट्ठे करोगे, उसके बाद तो तुमको डीप क्लीनिंग के लिए अर्बन कंपनी वाले बुलाने पड़ेंगे. ठीक है, आई शुड नॉट टेक देयर नेम, पैसा मांगना पड़ेगा. ठीक, करेक्ट. तो डीप क्लीनिंग के लिए तुमको किसी को बुलाना पड़ेगा. बट अगर डेली आप कचरा साफ करते रहो तो योर रूम विल रिमेन क्लीन. सो इट्स दैट, you know, every day we are having emotional setbacks. Every day, right? हो रहा है, whether you want it or not. कि मैं इधर आया, एक कुत्ता भौंका मेरे ऊपर, मुझे तो बहुत दिल में दर्द हुआ. Like, होता रहता है कि मैं गाड़ी लेफ्ट टर्न करने जा रहा था, वो बंदा सामने आके खड़ा हो गया. और मैं आ रहा था, एक ऑटो सामने खड़ी हुई, वो उसमें एक औरत चढ़ी, उसका दरवाजा खुला, दूसरा ऑटो गया, उसको टक्कर मार दी. तो all these things keep happening every day. Unless we, at the end of each day, we de-stress, get it out, that stress continues to build up. Correct. So we require a safe space to de-stress. All of us require it. Now, whether it is one person or a group of people or, I don't know, an online forum or a therapist, you choose. Right. But you need to de-stress on a regular basis. I'm saying every day. It can be once a week, it can be once a month, it can be once in 6 months. But there is a requirement for all of us to continue to de-stress so that it doesn't pile up. And at 35, suddenly you don't become a serial killer. Now, good. So, that reminds me of this movie, Jab We Met. वो गीत बोलती ना, जला दो ना साली को, फोटो जलाने वाला. तो I was told by some guy, so I asked him कि what is the basic लॉजिकल रीजनिंग की अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो लिख के जला दो. एंड ही सेड दिस थिंग टू मी, कुणाल, सी इफ यू आर फीलिंग कुछ भी डिस्टर्ब्ड, तो मेंटली कुछ इमोशंस हैं, इमोशंस आर एनर्जी, दे आर स्टैटिक राइट नाउ इन योर ब्रेन, दे आर राइट नाउ पोटेंशियल एनर्जी. जब आप उसको पेन में लिखोगे, इट बिकम्स मूविंग एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी. व्हेन यू विल बर्न इट, तो आप उसको केमिकल एनर्जी कर रहे हो. एंड सिंस बर्निंग इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, that feeling will not come to you, but you have to do it बहुत लंबे टाइम तक. I'm not sure कि इसमें कितना वेटेज है कितना नहीं है, but yeah. Okay, so I will not refute what he said. I'll say a different thing. Any loop which is not closed in our heads is brought up again and again to our cognitive mind in order to solve it. Right?
And that is called default mode network. Okay. That what are you thinking of when you're not thinking of anything? Right. कि वो जो गुलजार साहब ने लिखा है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो आता कहाँ से आपके दिल में? It's basically because of there is some unresolved issue which is there. So any unresolved issue will keep coming up to your head. Right. And आपका जो space है, जो RAM space है of the brain is just 134 bits. Oh. That's it. So या तो आप उसमें उसको खाली करो so that you can do much more, या वो अगर भरा है तो you do less. For example, if I ask you that what is the feeling you have at the bottom of your left thigh, अभी आप सोचोगे. Right. But the feeling was always there. Right? You were not focused on that. That was you are not aware of. आपका 134 bits में this discussion that we are having is predominantly. Right. Right. So anything which goes wrong or anything about that's a गीत वाला issue है. If it is unresolved, it will keep coming up कि मुझे वो प्यार नहीं करता, मुझे वो ये किया, मुझे वो किया, whatever happens. So what they are doing is, because human beings are, we understand rituals. कि जैसे एक रिचुअल किया ना, तो यू आर प्रोवाइडिंग क्लोजर बाय दैट रिचुअल. जैसे कोई डेथ हो जाता है तो आप जला देते हो बॉडी को, फिर आप एंड ऑफ द स्टोरी हो जाती है. नो, एंड नहीं होता वो स्टोरी. जलाने के बाद वो आप मटका लेके फिर वो नदी में बहाते हो. जब नदी में बहाते हो, बाल काट लिया, ये कर लिया, वो किया, दैट द रिचुअल नाउ इज क्लोज्ड व्हेन यू कॉल एवरीबॉडी होम एंड फीड देम. राइट. के देन फिर वो एक नॉर्थ इंडिया में होता है रसम पगड़ी. So if the father dies, the child is put the pagadi on his head. Right. So those are all rituals. We understand as human beings, we understand rituals. जब ritual खत्म हो गया, now you've got closure. When there is closure, it will not come back again. So it's not about के आप वो उसको daily आके उसका नाम लिखो और जलाओ, नाम लिखो और जलाओ. It doesn't work that way. But sir, like you agree to this point कि thoughts, emotions, energy based ही होते हैं, low और high, medium. सब कुछ energy है भाई. But मतलब see, it's electromagnetic energy. Right. जो what is emotion? It's energy. It's energy in motion. Right. Right? What energy is that? The energy is electromagnetic and electrochemical energy inside your brain. Correct. जो neural pathways से move कर रहा है, what is that? That is energy only. जो साउंड है वो भी एनर्जी है, जो लाइट है वो भी एनर्जी है. If you think from an energy perspective, everything is energy. Right. सर एक कॉर्पोरेट का एग्जांपल बताता हूँ. I was not this kind of a guy corporate में. When I started my journey, तो I was like कि funky pants, half t-shirts, बाल बड़े बड़े, right? And I was not feeling ashamed of me any time. As in जब मैं कॉर्पोरेट में एंटर करा, अगर लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं तो आई डिडंट फेल्ट कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी. एंड सर ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, मैं आपको ये बात बहुत ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, टिल 2018 मुझे गेटिंग जज्ड का मतलब नहीं पता था. जज एज अ मीनिंग पता है, बट व्हाट इज द फीलिंग ऑफ गेटिंग जज्ड कोई अंदाजा नहीं. क्योंकि हम लौंडे इंसेंसिटिव बहुत होते हैं. 5 लड़के बैठे हैं, एक दूसरे को बहुत बैश करेंगे, बहुत मजाक करेंगे, बोल देंगे कि हाँ तेरी पैंट फटी हुई है, फटी हुई पैंट पे आ गया, तेरे घर वाले पैसे, मतलब ऐसे मजाक के सेंस में. तो उस पर्टिकुलर जो वो भी एक काइंड ऑफ जजमेंट है, बट एक कॉमेडी वे में जजमेंट पास कर दी किसी ने, दोस्त नहीं. एंड उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो मस्ती कर रहा है मेरे साथ. एंड दिस इज द रीजन कॉर्पोरेट में आके आई फेल्ट कि जज तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई बात नहीं. बट लोगों के मुंह से बहुत सुना मैंने, Who the hell are you to judge me? उसने मुझे जज कर लिया मेरे शूज़ के ऊपर क्योंकि मैं फर्स्ट कॉपी नाइकी पहन के आया हूँ. उसने मेरे को बालों के लिए जज कर लिया कि मेरे कर्ल्स अच्छे नहीं हैं. ऑनेस्टली मुझे अब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता गेटिंग जज्ड वाले उससे, बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ जैसे मैं रहना चाहता हूँ. वॉट आर द पॉइंटर्स ऑन विच पीपल जज यू? एज इन उनका बेसिस क्या होता है, किन किन चीज़ों के बेसिस पे? Within the first 3 seconds of you meeting anybody, you are judged on 5 criteria. 5 criteria? Yeah. Within first 3 seconds, and before you are even opening your mouth. As in बस देख के? देख के. And what are those 5? The first is gender. Is it male or female? Right? Second is generation. Is this person mateable or not mateable?
These are animal instincts. These are not के मैं अच्छा हूँ और तुम बुरा हो, ऐसा नहीं. These are animal instincts. Okay, is it mateable or non-mateable? मतलब gender, generation. The third is socio-economic status. कि ये मेरे से ऊंचा है या नीचे है. कि is he wearing first copy Nike or is he wearing original Nike? ठीक है. इसका जो फोन है वो क्या मेड इन चाइना आईफोन है या मतलब मेड इन यूएस आईफोन है. द फोर्थ इज इंटेलेक्ट. राइट. नाउ हाउ डू यू जज समबॉडी बाय ऑफ इंटेलेक्ट विद इन द फर्स्ट 3 seconds ऑफ नोइंग और मीटिंग हिम और हर. कि यू हर्ड ना, शक्ल से बेवकूफ लगता है, बोलते हैं ना लोग. एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट? Basis is he looks like somebody you know who is not very intelligent. Right. So he has no way of defending himself. Already वो हो चुका है जो होना है. And the fifth and the most important criteria is intention. कि ये चाहता क्या मेरे से. Right. But sir, we do not know what intention that guy is carrying. Who's We don't, but we judge them as we think that we know. Okay. We think we know based on how they carry themselves. Right. तो अगर कोई मतलब वो ऐसे इधर पीला और कान में बाली और हाथ में टैटू बन के आपको रात को अकेले मिल जाए तो यू विल बिहेव डिफरेंटली अदर देन इफ यू सी अ सूट पहन के रात को कोई मिल जाए. डेफिनेटली. ठीक है. तो इट्स अगेन इट इज समथिंग विच इज हार्ड वायर्ड एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर सेफ्टी. तो इट्स सेफ्टी रिलेटेड, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स. के ये कुणाल मेरा मतलब जेब से मेरा मनी पर्स लेके भागेगा या आई कैन ट्रस्ट हिम टू नॉट डू दैट. राइट. सर डिसीजन मेकिंग को लेके ना मतलब बहुत ज़्यादा केओस रहता है, स्पेशली हम 25 to 30 वाली एज में. आई हैव अ ग्रुप ऑफ 6 to 7 people who are my closest friends. I know them for like last 17-18 years. And what I feel is कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है डिसीजन मेकिंग में कि शादी करें अभी के ना करें. एंड आई थिंक ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं. ये वाली कंपनी ज्वाइन करूं कि ना करूं, ये कोर्स ऑप्ट करूं कि लाइक पीपल समटाइम्स कम अप टू मी एंड से बहुत बेसिक चीज़ है कि कुणाल मैं शिफ्ट हो जाऊं क्या गुड़गांव. His job is in Gurgaon, he's getting good money, he's getting good finances, parents भी okay हैं, but he's still asking कि मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊँ. So, is decision making that much conscious जो पूरा process है? Because, for example, if you come up to me, like for an example, आप कुछ suggestion लेने के लिए and I told them कि हाँ ये कर लो. So what I feel is कि I didn't gave every thought to your circumstances. कि You cannot. Right. It is not possible. So shall we stop taking advices from people? No, you can take advice based on some judgment. So अगर आप मुझसे बोलो कि मैं क्या मेरा जॉब छोड़ दूं and I say छोड़ दो, I am giving a blind suggestion. Right. I have no clue कि तुम नौकरी क्या करते हो या तुमको पैसा कितना मिलता है and what are your responsibilities. Correct. So and so. Now you say that okay, I live in a house, it is my own house, I have so much money in the bank. ठीक है, मुझे काम करने की जरूरत नहीं, क्या मैं नौकरी छोड़ दूं, मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगता है. Then the decision is simple. Right. So the person who is the best person to take a decision is the person himself or herself. I agree. They have the entire gamut of information that they want. What they are looking for is a scapegoat in case the decision is wrong. They are not looking for you to tell you what to do. They are trying to say कि इस कुणाल मुझे साले ने बोला था ये देखो इसकी वजह से मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया. So they are looking for a scapegoat. So don't become a scapegoat. Yeah. There's a friend of mine, sir. He's a ethical hacker. And I guess 2 years back he earned 90 lakhs rupees from Yahoo. उसने Yahoo के वेबसाइट में कोई बग रिपोर्ट करा था. I think he's earned more than 2 to 3 CR. Cut to 2 years later, he was about to get married and he didn't want it to. So his parents were forcing him कि
शादी कर लो, लड़की देखनी है, ये करनी है, वो एक करनी तो है। पहली बात तो मतलब वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर टू एवरीबॉडी, नोबडी कैन फोर्स यू टू डू एनीथिंग दैट यू डोंट वांट टू. Yeah. तो इफ यू आर सेइंग दैट आई एम बीइंग फोर्स्ड, you are part of that decision. Correct. Yeah. So my question is कि this guy who earned more than 1.5 CR from some other source, not his job, and what he's saying is I'm planning to move to some different place so that मेरे parents मुझे शादी के लिए ना बोलें. So I thought कि okay go, वो मतलब इसमें issue क्या है? So he was saying but मेरे पास पैसे नहीं है. So I was saying कि यार भाई you earned damn 1.5 CR within a year. Now you are saying मेरे पास पैसे नहीं है for carrying out my daily routines कि मैं रेंट का, बिकॉज उसके बाद नहीं हो रहा था उसका जो भी था ना सारी चीज़ें जो उसको अर्निंग के लिए, जो उसको रिकरिंगली अर्न कर नहीं हो पा रहा था. तो आई सेड हिम कि यार डू वन थिंग, डू 2 महीने का हार्ड वर्क कर, गो एंड गेट अनदर बाउंटी, यू विल गेट 5 to 10 लाख रुपीज़, तेरा 1 साल का खर्चा निकल जाएगा. देन ही वाज सेइंग यार ये हो जाएगा मेरे से, बिकॉज उस 1.5 साल में ही वॉज नॉट एबल टू अर्न एनीथिंग फ्रॉम एनी साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट. इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे सबके लेवल में ना, सबके हेड में एक मॉनिटरी लेवल होता है कि वी थिंक वी आर वर्थ दिस मच. It's something that we only know, but there is a number. So if I ask you that what is your number, you will be able to, with a little thought, figure out that number. I will be able to figure out that number. Whenever we don't work on that number, we get stuck to that. तो हमने एक बार बहुत पैसा ला दिया, फिर हम खर्चा करते करते we will reach that number. That is our level of homeostasis. उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, उसके थोड़ा नीचे जाएंगे ऊपर आएंगे. बट सर नाउ दिस गाय इज सेइंग कि मतलब आई वाज जस्ट सो शॉक्ड. उसको पता है उसका कैलिबर क्या है? नहीं पता है. इफ यू आस्क हिम दैट वो याहू वाला जो आपने काम किया था वो कैसे किया था, ही विल थिंक और ही विल टेल यू दैट इट वाज अ फ्लूक. Although he did all the hard work, yes, although he got it done, yes, but he will tell you that उस टाइम पे मतलब टाइम ठीक था, ये था, वो था, शनि was in correct place. he will give all explanations. Yeah. But he will not trust himself. Unless that trust in himself comes, he will not make that move. So it is very important for all of us to keep revisiting what our self-image is, how much we think we are worth, and keep upgrading it. Right. नहीं तो ग्रोथ नहीं होगा. सर ये जो अभी ये वाली जो जनरेशन आई है ना, ये बड़े अच्छे अच्छे टर्म्स निकाल के लेके आते हैं. डुलुलु क्या था यार वो, सेलुलु फॉर डुलुलु ऐसे करके कुछ एक टर्म था, मेरे को आई डोंट नो क्या वो है. एक उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. एक और वर्ड आ गया है जोमो, दैट इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी चीजें क्यों होती हैं? मतलब उसका अगर हम देखो, इट्स बेसिकली जेलसी कि हम लोग दोनों सेम दोस्त हैं, हम लोग सेम काम करते हैं. अभी तुम पैसे निकाल के अपना प्लान करके यू गो फॉर अ ट्रिप टू स्विट्जरलैंड होके आ गया, तो और उधर से फोटो भेज रहे हो तुम मेरे को, देखो मैं एस्पेन में हूँ और मैं ज़ूरिच में हूँ और इधर हूँ. तो I am missing out on that experience that you have. Right. So fear of missing out is not actually a fear. It is that I think I am missing out on the joy. So it's not fear. It's actually stems from jealousy. अभी उस jealousy को मैं मानूंगा नहीं कि मैं इतना अच्छा हूं तो मैं jealous कैसे हो सकता हूं. तो फिर मैं बोलूंगा अरे मैं जॉय ऑफ मिसिंग आउट, मैं इधर आके समोसे खा रहा हूँ, तुम क्या साला स्विट्जरलैंड में घूम रहे हो. ये हमारे सर्कल में होता है सर. अगर हम 6 लड़के में से 5 लड़के चले गए और हम कहीं आइसक्रीम की फोटो भेज रहे हैं, मान लो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों की फोटो भेज रहे हैं, तो छठा घर पे है ना, वो कोई और फोटो भेजेगा कि मैं नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहा हूँ ये वाली, या फिर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं तो 5 स्टार प्रॉपर्टी में ताज में आके स्विमिंग कर रहा हूँ. So it's basically trying to show each other that Right. you know we are having a better life than you are. सर
आई सॉ सम पीपल सेइंग कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंड एज फार एज आई नो अभी तक वो सिर्फ गर्मी और बीपी को एंग्जाइटी से एसोसिएट कर रहा था या कर रही है, जो भी है वो। सर ये बेसिकली हम इसको हेल्थ डिसऑर्डर माने नहीं माने, बिकॉज आई थिंक कि सर्टेन टाइम के लिए किक इन होती है, देन इट गोज बैक। ऐसा नहीं होता कि कोई एंग्शियस अगले 7 दिन तक फील कर रहा है। दे फील एंग्शियस अबाउट समथिंग कि कल मेरा इंटरव्यू है, आज मेरी एस्केलेशन आ गई, मेरे को कल बॉस से गाली पड़ेगी, तो शाम को एंग्जाइटी आ गई। तो इज इट अ mental health issue? Is it a disorder? So is it just a small concept that our mind is not comfortable with? So I will break down your statement into 3 different places. First, I'll talk about disorders. Right? There is a book which is released by the American Psychological Association, APA, called The Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders. Okay. As of now, currently, DSM-5 is in circulation. तो every year or every 2 years जब भी निकलता है ये, वो बढ़ जाता है किताब। ठीक है। तो DSM-2 जब था, उस टाइम पे there were I think 270. अभी I think there are 1,300 and something disorders. ठीक है। Why is it? Because in America, the medical health system is such that payment is made by insurance companies. तो आप अगर कोई दवाई खरीद के जाओगे तो वो दवाई का पेमेंट एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी कर रहा है, आपका इंश्योरेंस कर रहा है। तो फॉर इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन दे नीड समथिंग टू बी रिटन डाउन कि ये फॉर दिस ड्रग्स कैन बी प्रेस्क्राइब्ड। सो फॉर एग्जाम्पल जो पैर नचाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, राइट, उसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। यू कैन बी गिवन ड्रग्स फॉर दैट एंड इट्स on paper documented, legal. Yes, it's a legal. You can be given drugs for restless leg syndrome, right? So जो disorders है ना, it's a insurance requirement. It is not a mental health issue. तो whenever somebody says disorder, मेरा वैसे कान बंद हो जाता है कि भैया ये बकवास कर रहा है। Now coming back to, we've addressed the disorder part. Right. Anxiety. So anxiety अलग अलग तरीके के होते हैं. One anxiety is what you said is when you simulate a negative income from an event, a negative outcome from an event. For example, कि मैं अभी गाड़ी लेके जाऊंगा, जैसे चौराहे पे जाऊंगा तो कोई आकर ठोक देगा मेरे को, तो जैसे तुम गाड़ी में बैठोगे तो तुम्हारे पसीने आएंगे, ये because you have predicted कि ये होने वाला है, right? However, it is just a prediction. It's not happened. You don't know whether it will happen or not. But you're acting as if it is going to happen. Because anything that we feel in the now. Whether we are feeling something from मेरा दिल टूटा था 10 साल पहले या मेरा एक्सीडेंट होने वाला 3 साल बाद. Correct. You are feeling it now. Right? So that is one type of anxiety. The second is body led. Okay, you'll feel पेट में गुड़गुड़ हो रहा है और आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, हाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पसीने आ रहे, आई कांट सिट इन वन प्लेस. तो इट्स बेसिकली समथिंग विच इज ट्रिगरिंग अ पास्ट इवेंट इन योर लाइफ. सो फॉर दैट यू नीड टू एड्रेस दैट इशू विच इज कॉजिंग इट. There are some people who have another type of anxiety in which both the mind and the body are giving signals. So it's a question of overwhelm. तो वो बैठ नहीं पाएंगे, खड़ा हो नहीं पाएंगे, चक्कर आएंगे उनको. So when people use this term very very loosely, कि मुझे एंजाइटी हो रहा है, एक्चुअली उनको दुख हो रहा है, यू नो, और परेशानी हो रही है. तो unfortunately all these terms are thrown around very very casually कि I have depression. हमारे टाइम पे अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलता कि मुझे डिप्रेशन है, ये कान के नीचे बजाता, बोलते निकल गया डिप्रेशन. ठीक है. It's somehow we have become soft over time. Sir, what I feel is कि as time passed तो टेक्नोलॉजी आई, गाड़ी आई, फोन्स आ गए, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी आ गया. And I think these particular entities came into the picture to make our work easy. Yes. Right?
एज अ ह्यूमन व्हाट वी डिड कि हमने टाइम बाय कर लिया. फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर कुछ लाना है तो मैं पैसे देके जाऊंगा नहीं, मैं पैसे देके मंगवा लूंगा. मैंने टाइम बाय कर लिया अपने 20 मिनट्स का. द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू विद दैट एक्स्ट्रा टाइम. यही मेरा पॉइंट है कि बिकॉज इफ आई बॉट सम टाइम, इफ आई एम सिटिंग एट माई होम लेट के ऐसे रील चला रहा हूँ, तो देन वो जो सो कॉल्ड डिप्रेशन एंग्जाइटी है वो होगा ही होगा. बिल्कुल. बट इफ यू आर डूइंग सम, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कुछ काम कर रहे हैं अपने स्टूडियो के लिए एंड ये अगर आधा घंटा लगा के ब्लिंकिट कर रहे हैं कुछ सामान मंगाने के लिए, ही विल नॉट फील डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी कि मैंने क्या करा. एंड सेकंड चीज, उस चीज के लिए कभी रिग्रेट भी नहीं होगा. जैसे हम व्हेन वी वर यंग देयर वाज नो मोबाइल फोन्स, राइट? सो वी न्यू द फोन नंबर्स, लैंडलाइन फोन नंबर्स ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स. यस. सबका याद होता था लैंडलाइन फोन नंबर, इसका ये है, इसका वो है, उसका वो है. राइट. आजकल के दिन में I can guarantee you will not know the mobile numbers for more than 3 people. 3 से 5 लोगों का मोबाइल नंबर आपको याद होगा, बाकी किसी आपका मोबाइल अगर चोरी हो जाए, you will not be able to contact anybody. Yes sir, it is the case right now. ठीक है. एंड धीरे धीरे वो भी जा रहा है. So it is like use it or lose it. Your brain is use it or lose it. Right. If you are not utilizing it, you will lose it. Correct. आप अगर बैठे बैठे रील देख रहे हो and you expect कि मेरा मसल भी बन जाए और मेरा दिमाग भी खुल जाए, नहीं होगा भाई. Right. You have to go out and do stuff. Correct. Sir, when we talk about auras, या फिर sometimes if you're coming to me, I'll feel कि yes, he's a good guy, he's not a good guy. उसमें स्पिरिचुअलिटी को आप ज़्यादा वो मानोगे, रीज़न ऑफ आइडेंटिफाइंग वेदर समवन हु इज़ अप्रोचिंग मी इज़ अ गुड गाय और नॉट. एंड कई हद तक वो प्रेडिक्शन सही निकलती है. पीपल हु आर वेरी मच कॉन्शियस, जिनके पास डेटा बहुत ज़्यादा, जो बहुत ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मल लाइफ को. सो वुड यू गिव द स्पिरिचुअलिटी एंड द मेडिटेटिव पर्सनैलिटी मोर वेटेज ऑफ आइडेंटिफाइंग समवन इज़ गुड गाय और नॉट, और द this technical side, this brain side? देखो again, मतलब what do you mean by a person being more spiritual or not? What do you think happens to a person who meditates? Right. So it's not about that particular thing. It is the effect that thing does to a person. So a person who's meditating means that for 30 minutes or 5 minutes or 10 minutes बैठ के वो he's making his mind blank, which means that he doesn't have so much of DMN, which means that unresolved issues उसमें उसके कान के नीचे बज नहीं रहा पूरा टाइम. तो अगर मेरे हर समय ये नहीं हो रहा कि क्या छूट रहा है, automatically there will be a calmness which will come into me. It is not because of the meditation, it's because of what I am doing in order to make that meditation work. So that you will be able to sense that calmness of people, because their hormones, their neurotransmitters will operate in a way that they exude that vibe जो बोलते हैं. But sir, जैसे for example, I feel this thing कि फिर I do meditation a lot. तो this has been sold on social media कि if you will be a meditative personality, maybe you can see, आपके अंदर एक वो third eye view आ जाता है, you can see the bird's eye view कि आपको पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है. मतलब as in not हॉरोस्कोप पर उस वाले लेवल पे मैं नहीं जा रहा, बट स्टिल एक जो इंट्यूशंस होते हैं ना, इंट्यूशंस बहुत एक्टिव हो जाती हैं उस टाइम पे. एंड आई फील दिस थिंग विद मी कि मेरी इंट्यूशंस काफ़ी चीज़ों पे एक्टिवेट होके इट गिव्स मी समथिंग कि यार कुणाल something is off. So in NLP में there is something called a meta program, which is a program which you run in your brain and work your life accordingly. So one of the meta programs is sensing and intuiting. So sensing मतलब you are taking in information from your senses and then making a judgment. Right? So for example, if I see you getting jittery, I'll know कि time खत्म हो गया, अभी इधर से जाना चाहिए. Right. So I'm sensing. Now intuiting is I am comparing some past information which I'm holding to the present information and judging from that. So if I'm sensing, I'll know कि देखो ये हिल रहा है, इसका मतलब अभी इसका टाइम खत्म हो गया, ये अभी जाने वाला है. That I'm cognitively doing that. Right. But if I'm feeling कि ये अभी जाने वाला है without knowing कि why I'm making that judgment, that is called intuition. Right. So when you say my intuition is becoming better,
it means that you're not cognitively knowing it, you're unconsciously knowing it. Right. ठीक है. So Sadhguru says that you have become human to be conscious. Otherwise, animals do everything unconsciously. So if you're doing everything unconsciously, so why be a human? That's one of the things he says. It's something to think about. Right. I read somewhere another thing कि human beings are reactors, not predictors. No, I absolutely disagree. Yeah. We are 100% predictors. We are always predicting. नहीं, but they should be. We are always 100% always predicting. As in, like, if some of my friends came up to me and say कि कुणाल थोड़ा overthinking हो रही है, They are कल को क्या predicting. होगा, मैं That is बोलता हूँ कि predicting. भाई focus here, focus today. तो जब situation आएगी, react as per the situation. तो वही that I'm saying the same thing. We are always predicting. We are stuck in our prediction. Either we are in the future predicting what will happen, or we are in the past thinking about what went wrong. It's important for us to stay in the present. Right. So I did a podcast with one of the guys. He stays in Noida only, and so his name is Dr. Shubham. So he's I'm not recalling his spirituality and neuroscientist. Yeah. So he told me this thing कि overthinking वहाँ पे होती है जब हम thoughts को thoughts से solve करते हैं. So अगर हम thoughts को thoughts से solve कर रहे हैं तो वो loop कभी break नहीं होता है. In spite of doing that thing, we should start solving our overthinking from actions. कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद नहीं करना है. तो action जैसे you bring it down to action can only be taken in the now. Yes. You cannot take action in the future. You cannot take action in the past. So what he is doing is, what he told you is, to do something in the now automatically breaks that loop of in the future. Right. Sir, I sometimes feel ना कि ये बकवास चीज़ें हैं, ये overthinking और बकवास as in कि it's what I say is कि ये माइक है तो ये माइक ही है ना. इसको मैं ढोल थोड़ा ना बोल दूंगा. Like this was my mindset जब तक मैंने लोगों को नहीं देखा था ऐसा. As in कितना मुश्किल है ये समझना कि ये गिटार है, उसमें स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं. बिकॉज सीधे जो सामने जो दिख रहा है उसको वैसे ही देखो, उसको गिटार के बदले अब उसको सितार समझ लेना. दैट इज माई स्टूपिडिटी कि मैं समझ रहा हूँ. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग दोज काइंड ऑफ पीपल कि वो ऐसा कर रहे हैं, कॉन्शियसली करते हैं. मे बी समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी. कैन यू गिव अ रोड मैप टू दोज पीपल की ओवरथिंकिंग इश्यूज से निकलने के लिए बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको एक आउटपुट दिखा देंगी आपकी लाइफ में कि आपकी ओवरथिंकिंग काफ़ी रिड्यूस हो गई है. Think of what you can control and not on what you can't. That's the simplest thing. If you think on what I can control, अगर मुझे पानी पीना है तो, and if there is water here I can drink. If there is no water I can ask. Yeah. Do you want me to? No. I can ask. Right? Sure. Automatically then I'm not worried about water. But if I don't know पानी है कहाँ और कहाँ से आएगा, then I will think मेरा तो गला सूख रहा है और मुझे अभी मैं अभी मरने वाला हूँ. मेरा जब लाश इधर मिलेगा तो मेरे बीवी बच्चों को कौन बताएगा? मेरे घर वाले कल आएंगे तो मैं गर्मी में लेटा रहूंगा. तो वो there is no end to it, ना? Right. तो focus on what you control, automatically your overthinking will finish. Sir, I just saw a podcast of Jocko Willink. He's a former Navy SEAL. तो he was talking to some serial killers, psycho killers, and उसने basically उनसे ये पूछा कि how did you plan to attack someone? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एज इन वो कॉन्शियसली नहीं उनको पता, बट दे सी सम पैरामीटर्स कि हमें अटैक किसको करना है. सो दे वर सेइंग कि एज इज नॉट आवर फर्स्ट क्राइटेरिया. आवर फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि वो ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हाउ नीट एंड क्लीन ही इज. एंड द रीजन बीइंग कि अगर वो नीट एंड क्लीन नहीं है, बियर्ड ट्रिम नहीं है, बाल कॉम नहीं है, शर्ट पे आयरन नहीं है, so they were saying कि भाई that means this guy doesn't loves himself much, and if I'll take his life he'll give up very fastly.
बिकॉज वो अपने आप से प्यार नहीं करता. देन ही सीज वॉकिंग पैटर्न्स कि अगर इरेगुलर वॉकिंग पैटर्न्स हैं तो इट मीन्स माइंड डिस्टर्ब्ड है कहीं ना कहीं. एंड एक चीज़ उसने और बोली थी कि एज इन कि वो चल कैसे रहा है, मतलब एज इन ऐसे चल रहा है नीचे देख के या प्रॉपर सीधे खड़े होके ऐसे कॉन्शियसली चल रहा है. साइको किलर्स का बोलते हैं कि दे आर वेरी मच बहुत ज़्यादा फास्ट, उनका मतलब एज इन इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग से वो अपना दिमाग ज़्यादा चला लेते हैं. इज इट ट्रू? लाइक अगर आपने कोई केस स्टडी पढ़ी हो ऐसे. So not only about psycho killers, but also about any muggers, anybody who mugs or any rapist. You will always find them attacking the vulnerable. Right. They will never attack somebody who appears to be strong. Because ultimately, these people need to do something to make themselves feel good. It's about them, it's not about you. And because they need to do something to make them feel good, essentially the issue is low self-esteem. तो अगर किसी को रेप करके ही अच्छा लगेगा तो सोचो नॉर्मल में कितना दुखी घूम रहा है वो बंदा. राइट. ठीक है. तो anybody who steps up to them, ऑटोमेटिकली वो भागे वहां से. Anybody who submits, वो उसके ऊपर दबाएगा. It's again a very animal behavior. You will find that the dogs, you are more likely to be bitten by a small dog than by a big dog. Because small dogs जो है वो they are always threatened कि ये मेरे को मार देगा, ये कर देगा. बड़ा डॉग बोलेगा मैं इसके ऊपर कूदूंगा तो ये वैसे ही मर जाएगा. तो बड़ा डॉग कभी काटेगा नहीं, very rarely काटेगा. पर छोटा डॉग हमेशा ज्यादा काटेगा. So it's again the same with humans. The human who is confident about themselves, उसको कभी कोई अटैक नहीं करेगा कि पता है कि भैया ये वापस ठोक दिया तो फिर मर जाऊंगा. राइट. बट वो अगर हल्का ऐसे इधर उधर ऐसा करके वो जा रहा है तो वो तो सालेगा. सर फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं नॉर्मल लड़ाई झगड़े की, तो कुछ टाइम पहले ही मैंने कुछ रील देखी थी, उसमें ऐसा था कि अगर दो लोगों का फिजिकल बैंटर हो रहा है तो एक के हाथ शेक करने लग जाते हैं. एंड जब मैंने उसके कमेंट्स को गो थ्रू करा, बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि उस वीडियो में है क्या, तो कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि इट्स बेसिकली ही इज इनटू दिस सर्वाइवल मोड नाउ. ईदर ही विल किल एंड ही इज मोर डेंजरस this time. नहीं, Because I don't agree on that judgment. He's getting into survival mode. So either you are in fight or in flight. Correct. Right? Fight कब हो गए? When you have a chance to win. If I know that if I can, तुम्हारे साथ मेरा अगर लड़ाई हो गया and I have a chance, I will fight. If I think I have no chance, I will flee. So that judgment जब होता है, then you know कि अभी तो ये मारने वाला है. हाथ कांप रहा है मतलब आई एम लूजिंग कंट्रोल. Oh, is it? Yes. It means that I'm losing control. So after that, most probably, if it continued for some time, he will go into freeze. So he will probably faint. Oh. Right. You will, if you had street fights and I have had a few, and being in the army, I've had something. Anybody who talks much, you know कि ये नहीं कुछ करेगा. जो मारना होता है ना, पहले आके ठोक देगा सीधा. And in any street fight, the person who hits first wins. Right. Always. तो ऑटोमेटिकली जो कांप रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब ना, कुछ नहीं होने वाला. Okay. So let's get back to army now. Since you reminded me कि आप आर्मी से ही हैं. Actually, I just got so dwelled in the conversation, मैं वहाँ पे अभी तक पहुँच ही नहीं पाया. सर SSB को लेके बहुत क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रहती हैं एस्पिरेंट्स की. आई हैव गिवन लॉट ऑफ SSB, प्रयागराज में भी, भोपाल में, बैंगलोर, कपूरथला, पंजाब, गांधीनगर, बहुत जगह पे. एंड जो प्रयागराज में जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, it was assumed to be rejection center. I got selected from that. So that time पे भी rejection center ही बोला जाता है. 19 SSB was supposed to be the rejection center. I've taken mentorship from some colonel. He stays in Meerut, Colonel Nehru. So it's sort of it was
when I just went through that particular program, I was like, yeah, ठीक है, it's a sort of a personality development. You have to be a good guy, the guy who stays with his family, relationship अच्छे build करता है, अच्छा level of IQ है, पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा है, job पे भी ध्यान दे रहा है. Uh, our most viewers are related to these aspirants, Army, Navy, Air Force वाले. And I hope people might be waiting for, roadmap from a behavior decoder and a former Army professional regarding clearing their SSB. Can you please navigate people? Clearing SSB, what are they looking for in SSB? They are looking for congruence. Congruence is what you are thinking, what you are speaking are the same thing. Right. ठीक है. मेरा I'll tell you a story about my SSB. This was in 1990 February, and I went to 19 SSB Allahabad, which was supposed to be the rejection SSB center. के उधर से हमेशा wash out होता था. उसमें मेरा जो the interview that I had with the GTO, उसमें he said that what did you think about Sri Lanka, about IPKF? And I told him that कि हम हमेशा बोलते हैं कि somebody should not meddle in our internal things. So why are we meddling in internal things of Sri Lanka? That's not okay with me. Right? So I was brutally honest because मैं तो government के पैसे में इलाहाबाद घूमने गया था. I had finished my graduation. I had become a cost accountant. I had got a job. I was waiting to join that job. तो उस टाइम पे ये कॉल आया तो मैं चला गया इंटरव्यू में. तो घूम के आते हैं इलाहाबाद. तो उसने पूछा कि what do you want to see in Allahabad? तो I said I want to see Amitabh Bachchan's house. तो बोला you don't want to see Triveni? इंटरेस्ट नहीं है. So probably that is why I got through. That's say ये बंदा जो है ये डायरेक्टली बोल देता है. So the army is looking for people who are congruent. Right. कि अगर सही है बोल देगा सही है, गलत है बोल देगा सही है. हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू बिकम समथिंग दैट वी आर नॉट. उसमें गड़बड़ हो जाता है. सो एज सून एज यू से मैं तो मतलब आई मस्ट गिव फीलिंग्स दैट ये नेक्स्ट हिमाया तो यही है या नेक्स्ट मानेकशॉ तो यही है, उधर ही गड़बड़ हो जाता है. यू बी हु यू आर. इफ यू आर ऑथेंटिक दे विल टेक यू. सर it is just being authentic. It is just being authentic. Without even some standards. See, ऐसे उधर जाके तुम खैनी तो नहीं खा सकते हो उधर. नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा. As in कि if I'll talk about कि standards की they might be looking for a baseline कि इतना तो चाहिए ही चाहिए. यार बेसिक इंटेलिजेंस तो होगा तुम्हारा. जो ग्रुप टेस्ट जो होता है तुम्हारा बेसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है PPDT, TAT. हाँ, तो all that will give out your basic intelligence levels. Correct. Once that is, I assume that anybody who's cleared their entrance exams and is being called for SSB interview would have a basic IQ level. Yes. So that is I'm taking that for granted. कि हाँ वो तो होगा ही होगा. So I will not talk about that. Right. So what I'm talking about thereafter, what are they looking for? It is just congruence. Right. So I just read a book on SSB. I'm not sure बहुत time पहले. So there was a graph and it says if what you speak, what you do, what you think coincide in the same circle, then you are good to go. Congruent. Yeah. So like generally what happens is कि people say that I'm a good team person, but at the time of GTO उसके बाद वो फट्टी बल्ला अपने पास रख लेता है कि सब कुछ मैं ही बांधूंगा, तुम नहीं करोगे कुछ भी, मैं लीडर हूँ. Right. सर you आपने अपनी एक रील में बोला था कि our we impact our DNA as well. Correct. Can you please elaborate? So DNA का दो फंक्शन है. एक है ट्रांसक्रिप्शन फंक्शन, एक है टेम्पलेट फंक्शन. Right. So template function is like your nose is like your father's and your color is like your mother and stuff like that. That is the template function. Transcription function is what you learn. For example, you will also find that a lot of adopted children start looking like their adoptive parents. Is it physical appearance? Physically, they start looking like their adopted parents. Wow. Okay. So it's that powerful. Right. So how you think, how you do things changes your DNA, because your entire body is a new body every 7 years. Every 48 hours, you have a completely new eyeball. Is it so? Yeah. Right? Your skin
is 120 days, you have completely new skin. So all your cells, other than your heart and your brain, are old ones are dying, new ones are being born. So you are getting a new body every 7 years. So it's all controlled by your thoughts. So 60% of DNA is transcription function. Right. I didn't knew that. भाई पता था? नहीं. सर एंगर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा I would. तो ये these two words ना, stress management and anger management. Right. ठीक है. I will connect this to financial management. Do you like to manage your finances? Yes, definitely. What does financial management mean to you? As in कि 12 months of backup, emergency backup, healthcare backup and all that. Yeah. ठीक है. And तो करना किस लिए है वो? अच्छे लिए ना? right कि फ्यूचर में मतलब कुछ अगर इन केस कुछ खराब हो जाए तो then I would be at a good place. कहीं और नहीं जाना पड़ेगा. So how will you like to manage your stress? I'll keep it on me only की. नहीं मतलब मुझे स्ट्रेस नहीं होती है. So ये जो stress management, anger management ना, these are negative terms. You don't want stress. You don't want anger. Why do you want to manage it? Right. So control it. Why do you want to control it? See, emotions are meant to be felt and then let go of. The problem is when we feel it and hold on to that feeling. Right. कि मुझे दुख हुआ, मुझे इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, तो मैं दुखी रहूंगा जिंदगी भर. ठीक है. या मुझे गुस्सा आ रहा है, इसमें मुझे पावरफुल फील हो रहा है, तो मैं गुस्सा ही रहूंगा पूरा टाइम. The problem is holding on to emotion and not letting go. If you can let go of that emotion, then you don't need to manage anything. Right. कि गुस्सा तो आएगा, कभी कभी गुस्सा आता है. तो आएगा तो चला जाएगा. उसको मैनेज क्या करना है? तो anger is because of frustration. Okay. Frustration stems from not being able to control. Not being able to control stems from need to control. Need to control stems from not being in control. Not being in control stems from low self-esteem. Okay. So ultimately, if you have low self-esteem, you will be more angry. Otherwise, तुम कुछ गलत कर रहे हो तो मेरे से क्या मतलब है? करो तो. But तुम इधर आके कर रहे हो, I am not being able to control it, उससे frustration हो रहा है, that is why I'll be angry. Right. So when mothers beat up their children, is not because the child has done something. It is because as a mother they feel that they failed. Correct. सर एक ना हमें टर्म सिखाई जाती है कि our brain cannot comprehend no. No, our brain cannot. The brain can only experience, and there is no negation in experience. For example, if I ask you, think of yourself standing in CP. Can you make a picture of that? Yes. Think of yourself not standing in CP. Can you make a picture? No, still there. Yeah. Right. So बोलते हैं कि don't think about a red monkey on a blue cycle. ठीक है. So because you cannot comprehend negations are there only in language. It is not there in experience. Right. तो आप experience में जैसे ही negation डालोगे, people will make a picture of what you are telling them not to do. तो ये पानी लेके आ रहे हो, गिराना मत, ठम गिरेगा वो. ठीक है. पापा जब बच्चे को मारे तो मम्मी बोलती है मत मारो पापा और मारते. ठीक है. तो you cannot create experiences or thoughts or pictures of a negation. Right. तो never tell anybody के गिरना मत. Right. से सावधानी से जाओ. Always give them information in the positive and not in what you don't want them to do. मेरी एक मौसी है, मेरी मम्मी की सिस्टर, एंड मेरे मामा जी का एक बेटा है. ही इज वेरी स्पॉइल्ड, बहुत बिगड़ैल, 5 बुआओं के बीच में अकेला भतीजा है वो. तो ऐसे एक स्विच बोर्ड लगा हुआ था, तो बहुत छोटा था वो. आई गेस ही वाज
12 और 13, तो वो उसमें ना ऐसे स्विच बोर्ड के अंदर अपनी उंगली डाल रहा था एंड स्विच ऑन था। तो वो इतना बिगड़ैल, उसको इतना बिगाड़ रखा है इन पांचों, मतलब मेरी मम्मी और मेरी मौसी वगैरह ने, वो लोग बोल रहे हैं कि चप्पल पहन के कर लो। उसको मना नहीं कर रहे कि इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है वहां पे, करंट लग जाएगा, उसको बोल रहे हैं चप्पल पहन के कर लो कि कर लो। और अब इस बात को बहुत टाइम हो गया, वो मतलब वो लगा लो अभी भी ऐसा है कि उसका जो काम होगा ना, उसको पता है मेरे पीछे बैक है और मेरे को सपोर्ट करते ही करते हैं कोई ना कोई। पांचों में से एक बुआ तो सपोर्ट कर देंगे, और वो बहुत बिगड़ा है इसी वजह से, बहुत ज्यादा। तो वो कंडीशनिंग के बारे में मैं सोच रहा था भाई, बिकॉज अब मैं रिलेट कर पाया उन सारी चीज़ों को। सर, वी आर अबाउट टू क्लोज दिस पॉडकास्ट, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट कि जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, एक फौज का कोई किस्सा सुना दो अच्छा सा, आई ओपनर या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें मजा आ जाए। ऐसे क्या है यार? सो एसएसबी का, चलो एसएस, बिकॉज दे आर एसएसबी एस्पिरेंट्स. So this is a joke in SSB. Okay, I don't know whether it actually happened, but it is said that SSB के जो 4 दिन के होते हैं उसके बाद तो अभी I think the structure has changed. तो SSB जब हो जाता था उसके बाद all those selected would stay on for their medical. Right. And the people who have failed and not got in, they would all go away. तो by that time 2-3 बैच एक साथ आ जाते हैं, तो सारे उधर रह रहे हैं। तो जो पुराने बैच है उनसे सब नए बैच वाले आके क्या पूछा, कैसे हुआ, ये हुआ, तो वो ज्ञान देते रहते हैं। तो हर एक बैच में एक बंदा होता है जो कि देव अटेंडेड एसएसबी अर्लियर, के 2 बार अटेंड किया, 4 बार अटेंड किया, 7 बार अटेंड किया, ऐसे भी लोग होते हैं। तो पहला दिन तो सब उसको पूछते हैं, हाँ क्या होता है, कैसे। तीसरे दिन के बाद उसको बोलते हैं चल साइड में यार, इसको कुछ पता नहीं है, बकवास कर। तो जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो द ऑर्डरली हु कम्स एंड ही सेज दैट सब लोग अंदर, छोकरा लोग बाहर। अच्छा। So that is the high. अच्छा, you have now counted as साब। So in my SSB तो 19 SSB सारे fail, supposed to be 0. तो in my batch there were 7 of us which were selected, and out of the 7 of us, 1 is in line to become chief. So there are, I think, 1, 2 out of 7 there are 2 major generals today. Oh. So good batch. Right. Sir, with respect to your venture, I went through your website. I saw that you have some services for corporates, for commercial is also there, right? Would you like to tell a little bit about it in a brief, so that if someone wants to reach out to you, maybe they can? So Reserve Consulting, we started, myself and my associate Poonam, who's a psychotherapist. We started this in 2017. And what we do is we essentially do organizational development, in which we go and figure out what the problem is in that organization and work with the people in order to increase performance. Right. तो productivity increase हो जाता है। तो हम बोलते हैं that business is about people. Either you're dealing with customers भी people है, और employees वो भी people है, stakeholders वो भी people है। Right. तो unless you know how to deal with people, how can you expect to do well in business? Right? Strategy बनाना बहुत अच्छी बात है, ये तो easy बात है, strategy बना लिया, but strategy implement करने के लिए जो execute करेंगे वो भी again people है। So how do you get the people to do what you want them to do? Correct. Right? So Poonam brings the psychotherapy in the mix. I bring my experience in armed forces. I've worked with the United Nations for a year. I've worked with an airline for a year, or for 2 years. So I've worked with big organizations. I've worked with small organizations. So I bring in the organization के so कैसे काम कराते हैं. Because फौज में you are basically telling people that dying is good for you. So if you can do that, you can get anybody to do anything. So that's what we do. So we work with companies to make them better. Right. So I'll put up a website link in the YouTube video description. Maybe people can reach out to you. Sure. So is it like, can people for individual consultation and also come to you? So individual consultation, Poonam does now. I used to do. I no longer find it challenging for me. Okay. I don't longer find it
rewarding for me. Okay. So I don't do it anymore. Okay. But Poonam does, and she's. I would go to her Yeah. for that. Definitely. Yes. Okay. So I think sir that's it. Thank you very much for being a part of the show. Thank you, Kunal, And for having me. मैम टोल्ड कि सर ज़्यादा बोलते नहीं, मैम मैंने बुलवा लिया 2 घंटे. चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच सर. Thank you. Okay. Thank you.